नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज आप इस देश के भ्रष्टाचार की एक ऐसी कथा जानेंगे जिसका कोई ओर नहीं है और कोई छोर नहीं है। आपके खाते में 15-15 लाख आ जाएंगे कहकर सरकार में आने वाले नेताजी पता नहीं कितने 15 लाख छिपाने में लगे हुए हैं। उस 15 लाख में से कुछ लाख तो आ भी गए होते सचमुच, अगर वो किया होता जो कहा गया था। आज मैं बात करूंगा काले धन की, और आज मैं बात करूंगा एक ताज़ा खबर की जो ये बताती है कि सरकार ने काले धन के नाम पर काला धन पकड़ने, उजागर करने और कार्रवाई करने के बजाय उस पर कैसे पर्दा डालने का काम किया है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूं। भारत में काले धन का मतलब क्या है? काले धन का मतलब है वो पैसा जिसे सरकार से छिपाया गया और उस पर टैक्स नहीं दिया गया, पहली चीज। दूसरा, वो पैसा जो गलत और प्रतिबंधित कामों से कमाया गया या इकट्ठा किया गया। और तीसरा, वो पैसा जो अपराध के जरिए आपने हासिल किया। ये तीनों ही तरह के धन ऐसे धन हैं जिस पे सरकार का एक अधिकार है कि वो आप पे एक्शन ले सकती है। भारत में हम सब जानते हैं कि काला धन कहाँ रखा जाता है। काला धन रखने का एक जरिया तो मैं आपको बता चुका हूं, शेल कंपनियां हैं जो लगातार अभी अडानी जी वाले मामले में चर्चित रही हैं। लोग टैक्स हेवन कंट्रीज में कंपनियां खोलते हैं, उन कंपनी में पैसा लगा देते हैं, फिर उन कंपनियों के खाते में पैसा रखा रहता है। उन कंपनियों के जरिए भारत में उल्टा इन्वेस्ट होने लगता है। वही पैसा यहाँ का पैसा जाता है, वहाँ से यहाँ इन्वेस्ट होता है, और भारत का काला धन भारत में ही लगाकर लोग कमाई कर रहे होते हैं। एक तो ये तरीका है। और जब वो भारत का काला धन भारत में आता है तो वो कहलाता है एफडीआई। अभी अभी एक एफडीआई पे कार्रवाई हो रही है, और वो एफडीआई भारत के काले धन को रोटेट नहीं किया गया था। वो एफडीआई सीधे अमेरिका की थी, उसके बावजूद उस पे तो लोग जेल गए हैं। लेकिन बाकी इन लोगों का क्या, जिनके नए नाम सामने आए हैं। और ये काला धन है वो दूसरा काला धन जिसको हम मानते हैं स्विस बैंकों में रखा हुआ पैसा। स्विट्जरलैंड के बैंकों में कुछ ऐसे कानून है वहाँ के कि जो खातेदार है उसके बारे में जानकारियां वहाँ पर गुप्त रखी जाती हैं। अगर कोई आदमी है जिसका स्विस बैंक में अकाउंट है तो उसकी जानकारी कोई दूसरा हासिल नहीं कर सकता। और यही वजह है कि हमारे यहाँ पे तो बैंकों में पैसा रखने पर ब्याज मिलता है। बड़ी संख्या में स्विट्जरलैंड में ऐसे बैंक भी हैं जहाँ पैसा रखने का वो पैसा लेते हैं आपसे। हरि अनंत हरि कथानंता, और उन स्विस बैंकों से एक करार हुआ था भारत सरकार का। उस करार के तहत भारत सरकार का ही नहीं हुआ था, 104 देशों के साथ उनका करार हुआ है। इसलिए कोई इसमें 56-56 का कुछ खेल नहीं। तो वहां से आपके पास में अकाउंट डिटेल साझा की जानी है। भारत के जो नागरिक हैं उनका पैसा स्विस बैंक में कितना रखा हुआ है उसको वो हर बार धीरे धीरे किश्तों में रिलीज कर रहे हैं। 2018 से स्विस बैंकों में रखी हुई काले धन की सूची भारत आ रही है, और 5वीं सूची अभी आई है। सितंबर में हर साल सूची जारी होती है, अगले साल फिर जारी होगी। यानी सारा जो डाटा है वो किश्तों में जारी किया जा रहा है, और वो डाटा भारत में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि स्विस बैंक में, स्विट्जरलैंड के जो स्विस बैंक का मतलब ही हुआ स्विट्जरलैंड के, जो बैंक स्विट्जरलैंड में, वो स्विस जैसे भारतीय भारत में रहने वाला, ऐसे स्विस स्विट्जरलैंड में रहने वाला। तो जो स्विस बैंक के अंदर धन है वो धन किसका है, कितना है, ये जानकारियां भारत सरकार को पिछले 5 साल से लगातार मिल रही हैं। और ऐसी जानकारियां जो मिल रही हैं इनको लेकर अभी तक एक भी जानकारी सरकार ने लोगों को नहीं दी है।
इंफॉर्मेशन का ये जो एक्सचेंज है, इसमें हम लोग भी जो अगर स्विस नागरिकों का पैसा है तो उनको बताते हैं। अब तक जिन लोगों की जानकारी मिल चुकी है उसमें कॉरपोरेट से जुड़े हुए लोग हैं, कुछ ट्रस्ट हैं और कुछ दूसरे अकाउंट्स हैं, और इसमें बाकायदा उनकी पहचान का विवरण, कौन कौन आदमी है, उसके बायोमेट्रिक्स क्या है वगैरह वगैरह, उसके बैंक अकाउंट की डिटेल्स यानी कब पैसा किसको दिया, कहाँ से आया, और दूसरी वित्तीय जानकारी शामिल है। इसके साथ साथ जो उनका निवास का पता, निवास का देश, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी जो हमारे यहाँ पैन होता है वहाँ पे टिन कहलाता है, इसके साथ साथ अलग अलग तरह की तमाम सारी कैपिटल इनकम वगैरह की जानकारियां वो हमको देते हैं। अब जाहिर बात है आपके मन में होगा कि 5 साल में कितने लोगों का पैसा स्विट्जरलैंड से भारत को पता चला कि स्विट्जरलैंड में भारतीयों का कितना पैसा जमा है। तो ना तो कोई ये बता रहा कि कुल कितना पैसा जमा है, ना कोई ये बता रहा कि वो कितने लोग हैं जिनका पैसा जमा है, और ना कोई ये बता रहा कि वो पैसा कौन सा पैसा है, कैसा पैसा है, बेईमानी का पैसा है, कैसा पैसा, उस पे तो जाने की बात ही छोड़ दीजिए। ना तो यहां वाले ना वहां वाले ये भी बताने को तैयार नहीं है कि कुल संख्या कितनी है, और ये भी बताने को तैयार नहीं है कि कुल रकम कितनी है। जो स्विट्जर बैंक के यहां वाले तो कुछ बोल ही नहीं है। स्विट्जर बैंक के अधिकारियों से जब बात की गई और उनसे कहा गया कि ये जो जानकारी है ये आप बता क्यों नहीं रहे हैं, उनका कहना है कि भैया हमारा तो करार है इसलिए हम नहीं बताएंगे। अब सोचने वाली बात है, ध्यान से सुनिएगा। टैक्स चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद की फंडिंग जैसी चीजें हैं, उसकी जानकारी है। अब अगर हम लोगों को बता देंगे कि किस किस की जानकारी इसमें है तो लोग सावधान हो जाएंगे। कौन बोल रहा है? स्विस बैंक बोल रहा है। इसलिए जानकारी पब्लिक नहीं की जा रही है। भैया आपका स्टेट बैंक में भी खाता होता है ना, तो आपको पता होता है कि मेरा खाता है। कैनरा बैंक में होता है तब भी पता होता है। और आपका इतना बड़ा स्विट्जरलैंड में अगर खाता है, स्विस बैंक में खाता है, और आपको पता नहीं होगा, बड़ा बेसिक कॉमन सेंस की बात है। जब मुझे मालूम पड़ रहा है कि भैया मेरा खाता स्विट्जरलैंड के बैंकों में है और उन बैंकों का डाटा साझा किया जा रहा है, तो मुझे पता है मेरा डाटा भी आया है। ऐसा तो है नहीं कि गिन गिन के वो डाटा दे रहे हैं, इसका दो उसका नहीं दो, वो तो सभी का आ रहा है। तो मैं तो वैसे भी अलर्ट हो जाऊंगा, चाहे मैंने आतंकवाद की फंडिंग की हो, चाहे मैंने मनी लॉन्ड्रिंग की हो, या टैक्स सेविंग की हो, कुछ भी किया हो, टैक्स चोरी की हो। तो फिर मुझे क्यों नहीं बता रहे? इसके पीछे भी एक कहानी है। दरअसल जैसे ही सरकार ट्रांसपेरेंट होती है, सरकार की ताकत कम हो जाती है। सरकार की ताकत कम ऐसे हो जाती है कि अभी तो ये कह रहे हैं कि भैया आपका आया तो हम टैक्स वेरिफिकेशन करेंगे, ये करेंगे, वो नहीं कर पाएंगे, पता चल जाएगा, तमाम बातें। लेकिन अगर सरकार के पास में ऑपेसिटी है, 5 साल से इन्होंने बताया नहीं है कि इसका काला धन स्विस बैंक में था। 5 साल में 2-4 तो पकड़े होते भैया, किसी का तो होता कि इसका काला धन निकला स्विस बैंक में, तो क्या होगा? उसमें बड़े कॉरपोरेट के पैसे भी हैं, उसमें बड़े बड़े अंबानियों के पैसे भी निकले हैं पहले, लेकिन अब नहीं पता चलता। तो सरकार के पास में सिलेक्टिव तरीके से कार्रवाई करने का एक अधिकार मिल जाता है। जैसे कि अडानी मेरा दोस्त है, अगर उसका स्विस बैंक में खाता है तो मैं गिरिजेश वशिष्ठ अडानी को छोड़ दूंगा। मुझे केस किस पे करना है ये मेरे हाथ में है, ईडी किसके घर भेजनी है मेरे हाथ में है, इनकम टैक्स को कहाँ जाना है मेरे हाथ में है, एंटी टेररिस्ट किसी को जाना है मेरे हाथ में है। देविंदर सिंह सरदार जी यार कश्मीर वाले पकड़े गए थे, कुछ हुआ उनका? तो टेररिज्म वाला भी मेरे हाथ में। तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार जो है वो कहाँ किस पे क्या कार्रवाई करेगी, इसको वो पोशीदा रखना चाहती है और ताकत अपने हाथ में रखना चाहती है। स्विट्जरलैंड के बैंक से जो उसको सूची मिल रही है, उस सूची को वो आपसे और मुझसे साझा करना नहीं चाहती है।
वो सूची का इस्तेमाल करना चाहती है अपने हित में। एक खुफिया सूचना की तरह, जो मैंने कल आपके वीडियो में आपको बताया था कि आपकी खुफिया सूचना किस तरह से सरकारें इकट्ठा कर रही हैं अलग अलग सोशल मीडिया संस्थानों के और दूसरी जगहों के जरिए, और उसका इस्तेमाल आपके खिलाफ तब किया जाएगा जब आप ऐसी हरकतें करेंगे जो सरकार को पसंद ना आए। और सरकार कितनी ईमानदार है इसका अंदाजा इससे लगा सकते हैं। अभी सीएजी की 2-3 रिपोर्ट आई थी जिसमें सरकार के ऊपर बड़े सवाल उठाए गए थे। एक रिपोर्ट वो थी जिसमें ये बताया गया था कि किस तरह से गडकरी साहब ने जो है वो बहुत ज़्यादा पैसा बर्बाद कर दिया ये द्वारका वाला हाईवे बनने पे। इसी तरह की बहुत सारी रिपोर्ट्स थी अलग अलग तरह की। वो स्वास्थ्य योजना जो है उसमें कितनी धांधली हुई है, ये सब सीएजी की रिपोर्ट में आया था। अब तीनों अधिकारियों को, जो लोग उसकी ऑडिट कर रहे थे, उनको ट्रांसफर कर दिया गया है। अगर सीएजी इस देश की संसद के लिए अकाउंटेबल है, वो सरकार के लिए भी अकाउंटेबल नहीं है, तो उसके तबादले सरकार के खिलाफ रिपोर्ट देने पे कैसे हो सकते हैं। आरोप है कि जो सीएजी के चीफ हैं वो पुराने जमाने से मोदी जी के शागिर्द हैं। तो जो जानकारियां आ रही हैं भैया स्विस बैंक से, ये काला धन जो आ रहा है, क्या ये काले धन की जानकारी आप इसलिए रखे हुए हैं कि भैया जो चंदा दे देगा उसको छोड़ देंगे और जो नहीं देगा उसको लपेट देंगे? क्या ये मकसद है क्या? वो कौन सी ऐसी चीज है जिसके कारण पोशीदा रखा जा रहा है? अरे आप कम से कम इस देश को ये बता सकते हो कि हमारे पास में इतने लाख करोड़ का काला धन आ गया है, बता सकते हो? और इतने धन से इतने लोगों को ये दे सकते हैं, या इतना काला धन आ गया भैया इस चीज पे टैक्स नहीं लगाएंगे। अब इतना काला धन आ गया, पेट्रोल आपको कम दाम में देंगे, पेट्रोल पे आपको टैक्स नहीं लगाएंगे। बात लॉजिकल लगती है। 5 साल से स्विट्जरलैंड के जितने भी बैंकों में काला धन जमा है उसकी जानकारी सरकार के पास लिस्ट बन के आ रही है। 5 साल हो गए, एक भी एक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब क्या निकाला जाए कि ये जो काला धन आ रहा है, सरकार काले धन पे कार्रवाई करना नहीं चाहती है, और या फिर सरकार इसको सिलेक्टिव तरीके से इस्तेमाल करना चाहती है। जो थोड़ा दाएं बाएं करेगा उसकी फाइल निकाल लेंगे, ऑपरेशन कमल करना होगा फाइल निकाल लेंगे। अगर ये इरादा है अलग बात है, लेकिन जो भी है इस देश के मालिकों को, मुझे और आपको ये जानने का हक है भाई साहब कि हमारे देश का, देश के लोगों की गाड़ी कमाई का पैसा किसने लूट लूट के विदेशों में जमा किया। वो कौन लोग हैं जिन्होंने देश का पैसा नंबर 2 में छुपे हुए बैंकों में रखा, सीक्रेट बैंकों में रखा, ऐसे बैंकों में रखा जिनके अंदर से कोई पैसे की जानकारी निकाल नहीं सकता। हमें तो ये भी बताया गया था कि वहाँ पे जो आपका नाम वगैरह भी नहीं बताना पड़ता, वो केवल नंबर से ही पैसा निकल जाता है। तमाम सारी बातें, लेकिन कुल मिला के कहानी इतनी सी है। एक सवाल मैंने पहले पूछा था कि वो जो अडानी साहब की कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपया है वो किसका है। अब एक सवाल अब पूछ रहा हूं, ये काला धन किसका है? इनको बचाना चाहते हैं वो आपके अपने आदमी हैं, या फिर ये वो लोग हैं जिनका काला धन अगर आप पकड़ोगे तो आपको कुछ फायदा होगा, या फिर ये उन लोगों का है जो पकड़े ना जाने के डर से, पकड़े जाने से बचने के लिए चंदा देने को तैयार हैं, या काला धन ये खुद आप ही लोगों का है, नेता लोगों का, मिलजुल के सब पार्टियों वाले मजे कर रहे हैं। जो भी है ये देश जान के रहेगा कब तक छुपाओगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।